इकोनॉमिक ऑफेंस में सीबीआई के अधिकारी पहुंचकर सारे दस्तावेज और जानकारी को एक जगह लाने में आज लग गए। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, परंतु इस परीक्षा में बैठे छात्रों ने एक तथ्य बाहर लाकर आरोप को सरेआम कर दिया। नीट परीक्षा को संचालित करने के लिए एनटीए बना हुआ है। परीक्षा का परिणाम लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन यानी 4 जून को निकाला गया था। इस वजह से भी एनडीए पर संदेह जाता है। नीट परीक्षा की प्रक्रिया फरवरी के आरंभ में शुरू हुई थी और मार्च में बंद हो गई, परंतु दोबारा 2 महीने के बाद कुछ दिनों के लिए आवेदन देने का मौका दिया गया। अब तक जितने अभ्यर्थी पेपर लीक का लाभ पाने वाले या दूसरे तरह का समर्थन पाने वाले हैं, उनमें से ज़्यादातर ने दूसरे मौके में आवेदन दिया था। पेपर लीक कई जगह से हुआ और इनमें सहयोग करने वाले लोग काफ़ी ताकतवर लोग हैं। इनमें से कई वर्षों से यह काम कर रहे हैं। इनमें से कई के तार कई राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जुड़े हैं। इस तरह बिहार में तो एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ उंगली उठा रहा है। इन जटिलताओं को सरल करने में समय लगेगा, परंतु नीट परीक्षा के पेपर लीक या रैगिंग के मामले को एक एक करके सरल ढंग से समझिए। एनटीए के अध्यक्ष सुबोध सिंह ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था कि नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो गया था, परंतु केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किसी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक से इनकार कर रहे थे। जानते चले हैं कि भारत भर में सभी मेडिकल कॉलेज में एक ही परीक्षा के आधार पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने के मेरिट लिस्ट बनाने के लिए नीट परीक्षा होती है। इसके पहले केंद्र और राज्य की तथा अलग अलग मेडिकल कॉलेज की अपनी परीक्षा प्रणाली से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई का दाखिला मिलता था। नीट पेपर लीक मामले में 24 लाख अभ्यर्थी देश भर से परीक्षा देने के लिए बैठे थे। पेपर लीक हजारीबाग के एक स्कूल से सुबह सुबह हुआ था। एक साथ प्रश्न और उत्तर दिमाग में बिठाने के लिए और बार बार दोहरा कर उसे याद करने के लिए एक बंद कमरे में 20 अभ्यर्थियों को एक साथ बिठाकर रखा गया। यह सब पटना के खेमनी चौक इलाके के एक छोटे प्राइवेट स्कूल से किराया पर लिए गए कमरे में हो रहा था। परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र हजारीबाग से लीक होकर के पटना पहुंच गया। कमरे से निकलते समय ये पक्का कर दिया गया कि किसी अभ्यर्थी के पास प्रश्न पत्र तो नहीं है। जो प्रश्न पत्र लीक करके मंगवाया गया था, चलते समय उसे जला दिया गया, परंतु जला हुआ वह प्रश्न बिहार के ईओयू के हाथ लग गया और उस पर जो कोड नंबर था उससे ही यह पता चला कि प्रश्न पत्र हजारीबाग के स्कूल से उड़ाया गया था। दूसरी तरह का मामला ये था कि अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेगा परंतु उत्तर पुस्तिका खाली छोड़ देगा। उसे बाद में भर करके उसका बेहतर दाखिला करवा दिया जाएगा। बिहार झारखंड से कुछ साफ मामले सामने आए। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ। इसके आधार पर जो चोरी या चीटिंग करवाई गई, इस काम में लगे हुए लोग बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नज़दीक रहने वाले लोग बताए जाते हैं। आरोपी और प्रत्यारोपण पर विमर्श न्यूज़ कुछ खबरें देता रहा है, परंतु इन सब की समीक्षा दूसरे वीडियो में की जाएगी। पेपर जहां डिजिटल तरीके से खोला जाना चाहिए, उसके पहले हाथों में उसमें से प्रश्न पत्र निकाल दिए गए थे। डिजिटल तरीके से लिफाफा को सील करके भेजा जाता है और डिजिटल तरीके से इसे खोला जाता है, परंतु हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पता चला कि सील लिफाफा हाथों से खोला गया था। वहाँ के एक प्रोफेसर ने माफिया लोगों के लिए पेपर लीक करवाया था। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम आते जाएंगे। अभी नालंदा के संजीव मुखिया ने हजारीबाग से अपने पुत्र चिंटू के माध्यम से लीक पेपर पटना पहुंचवाया था। जैसे यादवेंद्र को तेजस्वी यादव के साथ जोड़ा गया, वैसे ही जवाब में संजय मुखिया को नीतीश कुमार के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी तरह बीजेपी के बिहार प्रांत के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ भी उंगली उठ रही है। पेपर गोधरा भी गया और पेपर हरियाणा के झज्जर भी गया और महाराष्ट्र भी गया। अन्य जगहों पर लीक हुआ, यह सब जानकारी निकल के आ रही है।
अभी आप अलग अलग जहां चाहिए पुलिस और अन्य एजेंसी दोषियों की खोज में लगी है, परंतु हरियाणा की सरकार अब इस चुप बैठी हुई थी क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अब इन सब मामलों को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। बरामद किए गए जले हुए पेपर के टुकड़े के साथ साथ कागजात सीबीआई को दे दिया गया है। झारखंड के 17 विद्यार्थी गुजरात के गोधरा में जाकर परीक्षा में दाखिल हुए थे। इन सब के तार प्रेस के लोग भी जोड़ रहे हैं। बिहार में जांच एजेंसी के रूप में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है। इसी तरह महाराष्ट्र में एटीएस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात के गोधरा में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए मामलों और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में भी इस कार्यक्रम का दूसरा पार्ट बनाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।